सभी को मेरा नमस्कार। माय ग्रीटिंग्स टू ऑल। एक क्लास टेंथ का सर्कल्स का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम हमारे सामने है। क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो इन द फिगर बिलो, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। टी इज अ पॉइंट ऑन ओ सच दैट ओ टी इज 13 सेंटीमीटर। सो फिगर को ध्यान से देखने की जरूरत है। ये जो ओ टी है, ये जो लेंथ है, ये 13 सेंटीमीटर के बराबर है। और इफ ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, ये जो ए बी है, ये टेंजेंट टू द सर्कल है, एंड इट टचेस द सर्कल एट ई, ये ई पे टच करता है सर्कल को। और फाइंड द लेंथ ऑफ, ये जो कॉर्ड ए बी है उसका लेंथ हमें पूछा गया है। ये जो सॉरी, ये जो टेंजेंट ए बी है, कॉर्ड नहीं बोलूंगा, कॉर्ड तो सर्कल के अंदर हो जाएगा। ये ए बी का लेंथ पूछा गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा आप कुछ सेकंड ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने के लिए। और मैं हमेशा रेकमेंड करूंगा कि मेरा सोल्यूशन देखने से पहले ना आप एक बार प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। दैट्स व्हाट यू शुड ऑलवेज ट्राई एंड डू। राइट, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी फिगर गिवन है, मैंने लिस्ट आउट की है चीज़ें क्या क्या है। ओ टी 13 सेंटीमीटर है, वो ये लेंथ है, ओ टी 13 सेंटीमीटर है। ठीक है। और ओपी 5 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि ओपी तो रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया। सेंटर ओ से सर्कल के सर्कमफ्रेंस तक जो स्ट्रेट लाइन जा रही है वो रेडियस हो गया। सिमिलरली ओ ई 5 सेंटीमीटर हो गया, वो भी रेडियस हो गया। अब सोल्यूशन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्शन करी है और मैंने क्या किया, ओ ए को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, तो इससे थोड़ा विजुअल हेल्प मिलती है क्वेश्चन को बेटर सॉल्व करने में। अब आप देखेंगे कि ए ई और ए पी बराबर है। वो क्यों बराबर है? क्योंकि देखिए, ए इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल और हमें पता है कि टीपी इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, राइट? बिकॉज एक पॉइंट है टी, वहां से एक लाइन स्ट्रेट आ रही है और सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो वो टेंजेंट हो गया। तो ए भी एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो गया, जो कि जिसका मतलब ये हुआ कि ए पी इज ऑल्सो टेंजेंट, एंड ए इज ऑल्सो टेंजेंट, राइट? क्योंकि वो ए बी का हिस्सा है। देखिए, ए टीपी का भी हिस्सा है और ए बी का भी हिस्सा है। तो A is a point outside the circle from where two tangents are touching the circle at P and E. So AP and AE are equal because tangents from the same point are equal. ये बेसिक प्रूफ है 10th क्लास के सर्कल्स के चैप्टर का। हम प्रूफ में भी जाएंगे नहीं, बट वी नो दैट AE इज इक्वल टू AP। अब एक और चीज, ट्राइंगल OPT, ये जो ट्राइंगल है OPT, ये जो ट्राइंगल है, एक मिनट मैं इसको आपको दिखाता हूँ फिगर में ठीक से। ये ट्राइंगल ओ पी टी जो ट्राइंगल है, ये एक राइट ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल क्या है, 90 डिग्री। वाई? बिकॉज टेंजेंट इज ऑलवेज एट 90 डिग्रीज टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, राइट? तो ट्राइंगल ओपीटी क्या है? एक राइट ट्राइंगल है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमने आगे क्या किया है। अब देखिए, हमने ये तो बोल दिया कि ओपीटी इज राइट ट्राइंगल, और 90 डिग्री ये है एंगल ओपीटी। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, ओटी, और परपेंडिकुलर ओपी हो गया, और बेस क्या हो गया, पीटी। तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगा तो क्या हो जाएगा, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर। ओके। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये मैंने थोड़ा कलरफुली दिखाया है कि क्या क्या लेंस की हम बात कर रहे हैं। ये राइट ट्रायंगल हमारा पूरा हो गया। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर माइनस ओपी स्क्वायर, राइट? तो पीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर का रूट, और पीटी की वैल्यू आ जाएगी 169 माइनस 25, यानी पीटी फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बीच में हूं, इसलिए मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूं, बट दिस 12 मीन्स पीटी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, ये जो एपी है ना, ये जो डिस्टेंस है एपी, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया एक्स। ठीक है। और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो पी टी है, जिसको अभी हमने निकाला, वो तो 12 सेंटीमीटर के बराबर आया। तो अगर मैं ए पी को एक्स मान रहा हूं, तो जो ए टी कितना होगा आप बताइए, 12 - एक्स होगा, करेक्ट? ये जो लेंथ है, ये यहां से यहां तक की लेंथ, ये 12 - एक्स होगी, करेक्ट?
तो ये 12 - x हो जाएगा। अब अगली चीज क्या है? अगली चीज ये है कि जो ए ई है ये भी x होगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बताया ए पी ए ई के बराबर है, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड दैट दैट सेम पॉइंट इज ए, सो ए इज ऑल्सो x। अब आप देखेंगे कि अब मैं एक और तीसरी चीज बता रहा हूं कि जो ओ टी है जो तो हमको 13 सेंटीमीटर का दिया हुआ था, वो ओ ई और ई टी से मिलकर बना हुआ है। बट ओ ई क्या है? ओ ई तो रेडियस ऑफ द सर्कल है। ये ओ ई जो है यहां से यहां तक ये रेडियस हो गया। तो ओ ई प्लस ई टी 13 के बराबर है, यानी ई टी कितने के बराबर आएगा? 13 - 5 8 के बराबर। तो अब देखिए, अब मेरे पास ये आ गया, ई टी मेरा 8 के बराबर है, ठीक है, ए ई मेरा एक्स के बराबर है, और ए टी मेरा 12 - x के बराबर है, राइट। अब देखिए ये ट्रायंगल जो है ना, ए ई टी, ये भी एक राइट ट्रायंगल है, क्योंकि एंगल ओ ई ए 90 डिग्री पे, तो एंगल ए ई टी भी 90 डिग्री होगा। तो इस राइट ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल ए ई टी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज हो गया ए टी, ये ए ई परपेंडिकुलर हो गया, और ई टी बेस हो गया, राइट। तो देखिए वही मैंने किया है, ए ई स्क्वायर प्लस ई टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर। और उसमें मैंने अपनी वैल्यूज डाल दी है, ए ई एक्स के बराबर, ई टी जो था वो 8 आया था, तो ई टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। और ए टी कितना हो जाएगा? 12 - x का स्क्वायर, यानी 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x। बिकॉज 12 - x का होल स्क्वायर में a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, तो हो जाएगा 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x। ओके, तो इसको हम आगे बढ़ के देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और मुझे अब एक x की इक्वेशन मिल गई, 24x इज इक्वल टू 144 - 64। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 80/24, उसको हम 40/12 या 20/6 या 10/3 बोल सकते हैं। तो x यानी मेरा ए ई किसके बराबर आएगा? 10/3। और इसी सेम लॉजिक से, यही लॉजिक मैं इस तरफ भी रिपीट कर सकता हूँ, और मैं प्रूव कर सकता हूँ कि ये जो ई बी है वो भी 10/3 के बराबर है, करेक्ट। तो हम, मेरा ए बी क्या होगा? ए बी इज द सम ऑफ ए ई प्लस ई बी, तो इट्स ट्वाइस ऑफ 10/3, तो मेरा ए बी कितना आ जाएगा? 20/3 सेंटीमीटर, जो कि मेरा आंसर है। With that, we have come to the end of this solution. Thank you for listening. As always, I appreciate your time.